डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीजीएल 2021 का ख़त्म होने के बाद आप जानना चाह रहे होगे कि पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये वीडियो जो है वो 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे के लिए है। कट ऑफ क्या रह सकती है पोस्ट वाइज, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्टिंग से एंड तक आप मेरे साथ जुड़े थे, कई लोग जुड़े थे पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज में कॉल में। तो उसके बेसिस पे और क्या कुछ रहा उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में एसएससी ईआर रीजन में, कोलकाता रीजन में कितने लोगों ने डीवी छोड़ी है उस पर बात करेंगे, कितने लोग रिजेक्ट हुए हैं वो देखेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम आरटीआई रिप्लाई कि कितने लोगों ने कोलकाता रीजन में डीवी छोड़ा है। 3 रीजन में फाइल किया गया था, एक दिल्ली वाला एनआर रीजन में, एक सीआर रीजन में और ईआर, क्योंकि यहीं पर कैंडिडेट ज़्यादा थे आपके। एनआर रीजन का अभी रिप्लाई नहीं आया है, मैंने कल सीआर का शेयर कर दिया था आपको, जो इलाहाबाद वाला रीजन है। और ईआर रीजन का आपके सामने, इसमें देखो बताया गया साफ साफ कि 1550 कैंडिडेट ही केवल अपीयर हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूछा ये क्या था कि कितने लोग शेड्यूल करे गए हैं और कितने लोग अपीयर हुए, बस इन्होंने ये बताया है कि इतने लोग अपीयर हुए। कितने लोग का शेड्यूल था मैं अभी आपको बताता हूँ। ये पूछ, और 72 लोग 72 कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हुए। मैंने ये भी पूछा था कि क्या कारण है रिजेक्ट होने का, नहीं बताया गया। मैंने ये पूछा था कितने लोग ईडब्ल्यूएस से आपका यूआर में शिफ्ट हुए, कितने लोग ओबीसी का की वजह से बाहर हुए। तो ये कुछ डेटा मांगे गए थे, नहीं दिया उन लोगों ने। और पिछले जो अगर हम आरटीआई के रिप्लाई देखें तो न तो एनआर रीजन ने दिया है ना आपका सीआर रीजन ने दिया है। रिजल्ट के रिगार्डिंग पूछी गई थी, मैंने बताया था वो कि जो रिजल्ट रहता है आपका वो हेडक्वार्टर के पास रहती है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन रीजनल ऑफिसर्स के पास नहीं है जिन्होंने। अच्छा मैं बता दूं कितने कैंडिडेट शेड्यूल करे गए थे। तो देखो यार, ये जो आप नोटिस देख रहे हो, जब एडमिट कार्ड आपका आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो एक लिस्ट जारी कर देता है ईआर रीजन बैच वाइज, जिसमें 2478 कैंडिडेट टोटल थे। आप इसको देख लेना चाहोगे तो। और इतने कैंडिडेट शेड्यूल करे गए थे, तो आप देख सकते हो अप्रॉक्स 2478 में से 1550 कैंडिडेट ही अपीयर हुए, जिसमें से मैं बता दूं मैक्सिमम कैंडिडेट वो हैं जो लिस्ट 5 के हैं। और इसमें से और वो लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे और उनको फिर से 2400 2800 ग्रेड पे ही पोस्ट मिलने वाली थी। तो ये कुछ कैंडिडेट है जो डीवी स्किप करें, तो अच्छी चीज़ है। कुछ लोग छोड़े तो फ़ायदा होगा आपका। जिन्होंने सीआर रीजन का नहीं देखा था तो इसका देख लीजिए आप कि 6000 में से 3300 लोग ही अपीयर हुए आपका। तो कुछ लगभग 50 से 60% का ही अटेंडेंस जा रहा है। एनआर रीजन में 2 बार फाइल की गई थी, रिप्लाई नहीं दिया गया, तीसरी बार फाइल करी गई है आरटीआई। और कोशिश है कि 1-2 दिन में अगर आपका मिलता है तो चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यार, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है चैनल पे, और आपकी तरफ से यार कोई भी इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा वो हूँ, डिसअपॉइंट हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट होगी यार, ये कम से कम सब्सक्राइब करके ही देखिए। जो लोग नए हो, पहली बार देख रहे होगे, रिक्वेस्ट होगी आपसे, बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है। टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से काम होता है। अगर लगता है कि कुछ चीज़ें आपके बेनिफिट में हो रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके देखिएगा। इससे हमें यार, हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। लाइक का बटन भी कर दब, पसंद आता है तो करिए, कोई ऐसा कोई फोर्स नहीं है लाइक का। और लेकिन एटलीस्ट अगर आप देख रहे हो, रेगुलर फॉलो कर रही है तो करते रहिए, करके रखिएगा ताकि हमारे लिए अच्छा है। पहले हम सीएजी ऑडिटर पकड़ लेते हैं। पोस्ट 2800-2400 की बात हो रही है। मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट थी भरने में, कारण उसका साफ साफ था कि जॉब नेचर वाइज एक अच्छी पोस्ट थी। बस एक दिक्कत ये थी, लोकेशन कहाँ मिलेगी। 2800 ग्रेड पे का सीजीएल 2020 का वेट अंत तक किया गया कि काश मालूम चल जाए तो हम उस बेसिस से भर दें। आखिर में 20 तारीख के बाद ही उसका आया तो भर पाए। तो एक ये रीज़न था सीएजी को ऊपर रखने का कि पोस्ट अच्छी रहती है और वैकेंसीज अच्छी थी आपकी। बात करें हम 2800 ग्रेड पे कि बाकी अदर पोस्ट की कंपेयर करें तो वैकेंसी कम थी। अगर आप देखोगे 2800 ग्रेड पे कि अगर सीजीडी का देखो, लोकेशन फंसेगा आपका। तो एक इसी में ही बल्क में वैकेंसीज बल्क में रहती हैं तो स्टेट में निकलने के चांसेस रहते हैं, और इसमें रैंक बेसिस पे रहती है, ठीक है ना। और वैकेंसी ज़्यादा था, मतलब टोटल। तो होम पोस्टिंग का रहता है कि हर स्टेट से थोड़ा थोड़ा करके निकलेगी तो आपको पॉसिबिलिटी बनेगा। अदर में देखोगे तो आपको किसी में, क्योंकि सीजीडीए में पता था वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन नॉर्थ में पोस्टिंग पिछले 2 साल से नहीं आ रही थी, तो इसलिए ये पॉपुलर बना हुआ था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके सामने लिखी गई है, एक बारी को आप देख सकते हो। 4600 की जब मैं लेके आऊँगा जल्दी, 1-2 दिन में आ जाएगा आपको, तो वो देख लीजिएगा। पहले आप ये देख लीजिए यार, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें ठीक ना लगे, ये सब चीज़ें हैं। आप तैयारी करते रहिए मेंस की। मैं आपको फिर बता रखा हूँ कि 21 में लोकेशन फंसेगा आपका, तो यार वो प्रॉब्लम रहेगी। बाकी आप एक बारी को देख लीजिए, कमेंट में ज़रूर डालिएगा आपके जो मार्क्स हैं। डिसअपॉइंट मत होइएगा, पॉजिटिव होप लेके चलिएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सीएजी अकाउंटेंट, देखो सीएजी अकाउंटेंट पहली बार आई थी 2016 में, पहले वैकेंसी आ चुकी है अकाउंटेंट की। सीएजी में अकाउंटेंट की वैकेंसी आपने उसके बाद नहीं देखी होगी। हो सकता है कि 16 के बाद के कैंडिडेट अपीयर नहीं हो रहे होंगे।
तो आपने ये वैकेंसी या ये पोस्ट नहीं देखी होगी। बाकी काम क्या होता है इसका भी आइडिया नहीं था, कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, लोकेशन इसके क्या हर स्टेट में अकाउंटेंट होते हैं। ऑडिटर का तो हम जानते हैं क्योंकि एलोकेशन लिस्ट आ जाती है तो देख लेते हैं कि ये जी पीएजी ऑफिस में कहाँ कहाँ एलोकेट करे जाते हैं, लेकिन इसका नहीं था। तो ये कन्फ्यूज़न बना हुआ था लेकर के जो लोग जान गए थे कि अकाउंटेंट से प्रमोशन होके सीनियर अकाउंट ऑफिसर जब बनते हैं या फिर डबल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जब बनते हैं हम लोग, तो उसमें फील्ड का नहीं रहता है, डेस्क जॉब रहती है। तो जो लोग जान गए थे वो ऑप्ट करें, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी पब्लिक तक जो इन्फॉर्मेशन की कमी थी इसकी वजह से थोड़ा इसको नीचे रखा गया। अगर हम ऑडिटर अकाउंटेंट में रखने की बात करें तो ऑडिटर को प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई थी, अकाउंटेंट को कम दे दी गई थी। उसका रीज़न यही था कि ऑडिटर में वैकेंसीज ज़्यादा थे, जब ज़्यादा वैकेंसीज रहती है तो होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा, स्लाइटली वेरिएशन देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर में पूरा कुछ समझ जाएगा ऑडिटर और अकाउंटेंट के बीच का गैप। तीसरी पोस्ट है सीजी अकाउंटेंट। सीजीएल 2021 में या पिछले सालों में भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है वो यही परेशान करती है कि सर कौन सी ऐसी पोस्ट भर दी जाए जो हमें दिल्ली दिला दे। कोई मैटर नहीं करता वो ग्रेड पे क्या है, कोई मैटर नहीं करती कि जॉब प्रोफाइल क्या है, बस वो दिल्ली होनी चाहिए। और ये चीज़ इतनी परेशान करने वाली है और उसका सोल्यूशन आखिरी में निकल के आता है सीजी अकाउंटेंट। इसी कारण से जो दिल्ली की तलब रखते हैं और दिल्ली चाहते थे, 2800 ग्रेड पे में 2400 में कोई भी पोस्ट सेफ नहीं दिख रही थी, तो रिस्क लेने की बात आई तो इसी को लिया गया रिस्क में। 2800 ग्रेड पे में सीजी को भरा गया कि दिल्ली होप है दे जाए, 50% 40% भी चांसेस है तो क्या पता मिल जाए दिल्ली के पोस्टिंग। बाकी जो इस स्कोर पे जिनका कट ऑफ क्लियर होगा 2800 और 2400 में ऊपर से नीचे तक कोई भी पोस्ट पर नज़र मार लेते हैं आप, तो कोई भी पोस्ट आपको 100% दिल्ली नहीं देती। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो जो गुजरा इस चीज़ को जान रहा था, वो महसूस कर रहा था, इसीलिए इस पोस्ट को डाला गया दिल्ली के लिए। तो कट ऑफ देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ये जा सकता है। और सीजी अकाउंटेंट मेरे अकॉर्डिंग आपको दे जाएगा, जिनको भी मिलने वाला है या जो भी आप कट ऑफ क्लियर करोगे हाई पॉसिबिलिटी आपको दिल्ली दे जाए। बात करें सीजीडी ऑडिटर, देखो जो लोग पहले से सिलेक्टेड यानी जो रिपीटर्स थे उसमें से ज़्यादातर लोगों को ये पोस्ट पहले से मिल रखी है। 18 में वैकेंसी ज़्यादा आई थी, 19 में भी आई, 20 में भी आई, तो वो लोग इस पोस्ट को ऑप्ट नहीं करा, नीचे रखने की बात करी। बाकी जिनको 4600 थे वो तो 4600 भर के आए। जो नए कैंडिडेट थे या जो फर्स्ट टाइमर थे जिन्होंने ग्रेड पे को भी, क्योंकि देखो बात यही था कि जो लोग नए थे वो लोग जब पोस्ट प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि एक स्टेट वाइज वैकेंसीज का भी कुछ बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पाया था कि वो वैकेंसी चार्ट के हिसाब से नहीं होता है। जो भी पोस्टिंग आ रही है वो पुणे, मुंबई, बेंगलोर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहीं ज़्यादातर पोस्टिंग आ रही है। नॉर्थ पूरा भरा हुआ है सीजीडीए में। तो इस वजह से क्या है कि कुछ लोग फिर भी मूव करने के लिए कि क्योंकि इसमें क्वार्टर अवेलेबल है, रहने में दिक्कत नहीं आएगी, चलो कहीं भी जाएंगे तो क्वार्टर में मैनेजेबल है। दूसरा ये कि ट्रांसफ़र खुला हुआ है, बाद में लेके हम आ सकते हैं। और एक ये भी रहता है कि जब 2400 अगर हम भर भी रहे हैं इस स्कोर पे और पता है कि 2400 में मेरे घर पे या होम पोस्टिंग नहीं मिलनी, बाहर ही मिलनी है, तो फिर क्यों ना हम ग्रेड पे लेकर के बाहर की तरफ जाए। तो जो लोग क्योंकि देखो सीजीडीए में ये है और सीएजी में ये अंतर है कि अगर लॉन्ग रन में देखोगे तो सीजीडीए में ट्रांसफ़र है आपका, सीएजी में एक बार मिल गया तो ट्रांसफ़र बंद है। कुछ ये चीज़ें कंपेयर करने के बाद मतलब अब उस स्कोर पे कोई ना कुछ तो पोस्ट भरनी ही है आपको। तो ज़्यादा ऑप्शन ना होते हुए भी सीजीडी को डाला गया। वैकेंसी ज़्यादा थी आपकी तो सबसे 2800 में कम इसी की छू जाएगी। बाकी देखो मैंने डीओपी और डीओटी नहीं लिया है, मतलब कम्युनिकेशन वाला नहीं दिया। वैकेंसीज कम कर दी गई थी, बीच में कहीं सिमट जाएगी। जो लोग स्टेट वाइज देख करके डाल दिए होंगे निपट जाएंगे इसके बीच में, तो उसको लेके परेशान ना होइएगा। अब आ जाते हैं उस पोस्ट पर जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजारी होगी और मैं कुछ खास बातें बता दूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको लेकर के। रैंक बेसिस पर होम पोस्टिंग देने वाली इकलौती ये पोस्ट थी जो आपको मतलब लग रहा था, सबको अपने दिल से लग रहा था कि भर देता हूँ मिल जाएगा, लेकिन बाद में जैसे टाइम बढ़ता गया यानी डीवी स्टार्ट होता गया लगने लगा कि ये यार मिलना मुश्किल हो जाएगा होम पोस्टिंग। डिमांडिंग काफ़ी थी इसको लेकर के क्योंकि स्टेट वाइज पहले से पता था। 2800 और 2400 या फिर 4600 की बाउंड्री पर यही डिसीजन जो लोग थे लेकर के यही फाइनल हुआ कि 2400 टीएसएबिलिटी लेकर के तैयारी करते हैं आगे के लिए, क्योंकि 22 अभी है। उसमें मालूम नहीं था कि 4600 की वैकेंसी कितनी आने वाली है, अभी वैकेंसी चार्ट अब आया आपका। और 23 की भी है, चलो तैयारी करेंगे आगे और फिर आगे होम पोस्टिंग लेकर के ही 46 अपना होम पोस्टिंग ट्राई करेंगे। यही सोच करके मैक्सिमम लोगों ने इसको ऑप्ट करा जिनके स्कोर थोड़े ठीक थे। फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर होते हुए यानी कि 4600 से भी 4-5 नंबर ज़्यादा, जिनको 4600 मिल जाता 5-6 नंबर भी ज़्यादा थे, होम पोस्टिंग के लिस्ट की तरफ गए। सीएजी में उनको पता था कि यार रिस्क इन्वॉल्व है, 100% चाहिए सबको भी कि अगर मैं पोस्ट भर रहा हूँ, अगर मैं 4600 छोड़ रहा हूँ तो एटलीस्ट 2400 लूँ तो एटलीस्ट मेरा अपना स्टेट मिल जाए। तो ये कुछ कहानी रही टीएसएबिलिटी की। पोस्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका मिलना टीएसएबिलिटी। बात कर लूँ मैं लोकेशन की, अगर आप दिल्ली की देख रहे हो तो कट ऑफ से कम 16 नंबर
17 नंबर ज़्यादा मान के चलो। अगर आप अपना होम स्टेट यूपी टारगेट कर रहे हो, राजस्थान टारगेट कर रहे हो, कोलकाता टारगेट कर रहे हो, झारखंड देख रहे हो, अपना बिहार देख रहे हो, तो कम से कम 10 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चलिए कट ऑफ से, जो भी कट ऑफ जाएगी। टीएससीबीटी में दिल्ली और चंडीगढ़ काफ़ी डिमांड में है, इसको दिमाग में रख के चलेगा। यूडीसी की बात करें तो यूडीसी में यार देखो चक्कर ये था कि जो लोग भी पता था कि यार 2400 टीए की कट ऑफ के पास में है, राइट। जो टीए की कट ऑफ के पास में, सीधी बात है कि 3-4 नंबर ज़्यादा होने पर मुंबई, बेंगलोर उस तरफ ही लोकेशन आएगी। तो उस केस में हम ये जब श्योर है 100% है कि भरने के बाद हम उधर ही जाएंगे, तो क्यों ना हम यूडीसी में रिस्क ले लें। 2400 ग्रेड पे क्या पता नॉर्थ मिल जाए। तो इस वजह से जो लोग बाउंड्री पे थे, कुछ लोग समझदारी दिखाते हुए यूडीसी को ऑप्ट करें। रैंडम रहता है तो मैंने बताया ना, पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि उसमें सब कुछ देखा जाता है आपका। मिनिस्ट्री जो प्रेफरेंस में रही है, टेक्सटाइल रही है, माइंस रही है, खासकर कोलकाता रीजन वालों के लिए कि माइंस दे जाए नॉर्थ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्वालियर एमपी यूपी के लिए, और एनसीबी के लिए भी, क्योंकि उसका एक ऑफिस दिल्ली में है आपका आर के पुरम में। तो ये कुछ रीज़न थे आपके जिसकी वजह से रखे गए। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिनमें एक एक दो वैकेंसी थी, रखी गई है। जो एक मौसम विभाग में जो आपका आया था, सबसे लीस्ट प्रेफरेबल पोस्ट थी यूडीसी में, चांसेस हैं कि वो सबसे कम चला जाए, और सबसे कम कट ऑफ ये रहेगी आपकी टीएससीबीआईसी ही लेके चलिए अभी आप। सबसे मिनिमम कट ऑफ में वैकेंसीज काफ़ी कम है आपका, तो ये छू जाएगा कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग। आपको लग सकता है कि यार इतने पर नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि आप इससे 1-2 नंबर कम और पॉजिटिव होप लेके चलिए। आप ये मान के चलिए कि जो ये पोस्टें रहती हैं 2400 पे, ये लोग लेने के बाद भी दोबारा से एग्ज़ाम्स देते हैं। तो अगर आपको नहीं भी रहता है तो बहुत डिसअपॉइंट ना होइए। अभी वैकेंसीज 22 में इतनी है कि डेफिनेटली आप मान के चलिए, जो लोग इस कट ऑफ से 5 नंबर 10 नंबर भी कम हो, आप डेफिनेटली ये लेके चलो, लिख लो आप 2800 ग्रेड पे आपको 22 में डेफिनेटली मिल जाएगा। होप मत खोइएगा। कमेंट सेक्शन में मार्क्स हो तो लिखिए अपना, आप कोई सवाल है तो लिखिएगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।